हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ क्या है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक, ठीक है। सभी जीव बने होते हैं कोशिकाओं के। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक हम ऊपर बता चुके हैं आप लोग को। और ल्यूवन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब हुई? तो 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस चीज में देखा था? तो कॉर्क का पेड़ था, उसी में देखे थे। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। माइकोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? माइकोग्राफी पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था और ल्यूवन हुक ने जीवित कोशिका का। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? आप लोग बताइए, हम बता चुके हैं। जीवित कोशिका खोज ल्यूवन हुक। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने। और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन एंड क्रिक जी ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज समझिए अब बात को। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज डुचार्डिन जी ने, जबकि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे। जीव द्रव्य, ठीक है। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो जी ने, ठीक। आगे आइए। ओस्मिन सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो रुडोल्फ विर्चो। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण होती है। जंतु कोशिकाओं की बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली के। और जबकि पादप के कोशिका भित्ति, और केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखिए, पादप कोशिका की बाह्य आवरण होती है। अभी हम आप लोग को बताएं कि कोशिका भित्ति का, ठीक है। पादप कोशिका में होती हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। यानी आप लोग जानते हैं कि जंतु एवं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ये दोनों में, ठीक है। और जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप में। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक जल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो राइबोसोम, और सभी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है ये सब, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? यानी एक है इसमें कॉमन, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और सभी में नहीं पाई जाती है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। निम्न में से किस में आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? तो जीवाणु कोशिका में। निम्न में
निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है और साइनोबैक्टीरिया, अमीबा नहीं है। अमीबा प्रोकैरियोटिक नहीं है। अमीबा प्रोकैरियोटिक नहीं है और सभी प्रोकैरियोटिक है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आइए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में। यूकैरियोटिक यानी सभी में पाया जाता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और प्लास्टिक, जिसे हरित लवक कहते हैं। ठीक, हरित लवक। यहाँ पर 3 नंबर में दिया भी है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है। तो प्लास्टिड आप लोग जानते हैं कि पादप में पाया जाता है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि पादप, कवक और जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका का भी खोज किया था और कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा भी था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति तो सेलुलोज। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज। और ये काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति। काइटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती हैं क्या? सेलुलोज भी, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, ये सभी पाए जाते हैं पादप में। 30 नंबर क्वेश्चन। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। तो देखते हैं। देखिए, ये सुबेरिन जल संवहन, ये गलत है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका झिल्ली मुख्य बनी होती है। आप लोग कर दे क्वेश्चन पूरा लोग के। कोशिका झिल्ली मुख्य तो बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन वर्णनात्मक पैराग्राफ में झिल्ली है? तो ये कोशिका झिल्ली है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? तो विसरण और प्रासरण दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी। जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पैराग्राफ में झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किस में देख सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किस में देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य। एक मिनट खाली रुक जाइएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की?
माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कोकिलर साहब। यदि ऑल्टमैन दिया हो, आपको हम बता दें ऑल्टमैन, ऑल्टमैन यदि ऑल्टमैन हो तो उन्होंने भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया खोजा। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा जी ने माइटोकॉन्ड्रिया का, और जबकि जीवित कोशिका का लीवेनहॉक ने किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया में होती हैं, यानी पाइरूवेट का विखंडन जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, मतलब किस में होता है? तो आप लोग को बता दें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। निम्न में से किसमें कोशिका को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो लाइसोसोम। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया, और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आप लोग को पहले हम बता दें कि आत्महत्या की थैली। ठीक, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली एवं पाचक थैली दोनों को बोला जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। ठीक है। और निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? तो ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग तो कैरोटीनोइड के कारण, और क्लोरोफिल के कारण हरा। पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, तो आप लोग जानते हैं कि पर्णहरित में यानी हरे पेड़ पौधे में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, इन ऑप्शन में कौन सा हो सकता है आपको लगता है? 50 नंबर ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो इसकी खोज, राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलेडे ने की। सही बात है। ये प्रोटीन और आरएनए से बनाता है राइबोसोम, सही बात है। ये केंद्रिका में बनता है, ये भी सही बात है। ये सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, नहीं ये गलत है, ये सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो पैलोड कण, सही बात है। कोशिकांग के अंदर कोशिका और प्रोटीन फैक्ट्री, ये सभी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है।
राइबोसोम। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम। 55 अंतःपर्दवी जलिका अनुपस्थित होता है किसमें? तो लाल रक्त कोशिका में। 56 खुदरी अंतःपर्दवी जलिकाएं के साथ लगे होते हैं क्या? राइबोसोम। यहीं पर राइबोसोम का निर्माण होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतःपर्दवी जलिका की खोज किसने की? तो पोर्टर जी ने। गोल्जी कर्ण उपकरण की खोज किसने की? तो कैमियो गोल्जी। और ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं क्या चीज़ का? ईआर में तो गोल्जी उपकरण का। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है जटिल शक्कर का निर्माण करना, यह है। लाइसोसोम का निर्माण करना, यह भी है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, यह भी है। राइबोसोम का निर्माण करना, यह नहीं है। राइबोसोम। 62 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो रसधानी। इसको वैक्यूल से बोलते हैं। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है? जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रस स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो गोल्जीकरण नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से सभी। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? पादपों में गोल्जी उपकरण का डिक्टियोसोम। 67 टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, वो किस चीज़ का बना होता है? किसका बना होता है? तो रसधानी का, जिसको वैक्यूल से बोलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। मिस्टेक जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तर्काय, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। कोशिका का विभाजन करता है। जबकि रसधानी जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? यानी तर्काय की खोज किसने की? तर्काय की खोज बेंडेन। नहीं, सेंट्रोसोम की खोज, तर्काय की खोज बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कोशिका विभाजन में। रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं किस चीज़ में? पादप कोशिका में। यानी पेड़ पौधे को जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और स्टोर करके रखता है, इसलिए उसमें अधिक की आवश्यकता होती है।
72 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी उपकरण को। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राजधानी के कार्य नहीं है? निम्न में से कौन एक राजधानी के कार्य नहीं है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये नहीं करता, ये गलत है। 74 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है? निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है? तो माइकोप्लाज्मा। 77, केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ए। 69 नंबर क्वेश्चन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है? क्रोमैटिन, न्यूक्लियस और गुणसूत्र, ये सभी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन किसमें संगठित हो जाता है? कोशिका विभाजन के समय तो गुणसूत्र में। 81 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर। अणुओं के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं कहाँ पर? डीएनए में। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिक का वाहक गुणसूत्र। गुणसूत्र से ही माता पिता का लिंग निर्धारण होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ और अनुवांशिक इकाई हैं। किसको अनुवांशिक पदार्थ और किसको अनुवांशिक इकाई कहते हैं? तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को और अनुवांशिक इकाई जीन को कहते हैं। निम्न में से कौन एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि गुणसूत्र का भाग नहीं है। सेंट्रोसोम जिसको तारकाय कहते हैं, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका लिखेंगे हम। कोशिका विभाजन आप लोग समझ जाइएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स यानी अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेंट्रोमियर। साइटोकाइनेसिस का अर्थ कोशिका द्रव का विभाजन करना। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन करना। एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, किसमें? तो समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में।
91 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका विभाजन होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ये किस विभाजन में होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन में। 92 नंबर क्वेश्चन, कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करते हैं, मतलब किसको छोड़कर? तो शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर, मतलब राइट आंसर डी। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है और समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है और समसूत्री में क्या होता है? दो विभाजन होता है, एक कोशिका 2 में टूट जाती है। समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या, तो 2n तो दो और हो जाता तो 4n हो जाएगा। मानव के लिए 46 गुणसूत्र हैं, किस चीज में बताइए? युग्मनज में। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है तो डिप्लोटीन। 96 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है टेलोफेज। 97 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक कोशिकांग गायब हो जाता है, किसमें? तो प्रोफेज में। और देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है एनाफेज। एन फेज लिखा है मगर एनाफेज होगा। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं टेलोफेज में। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और सूत्री विभाजन 1 होगा तब। 102 नंबर, कभी विभाजित नहीं होती है तंत्रिका कोशिका, इसमें कभी विभाजन नहीं होता है और सबसे अधिक यकृत में होता है अधिक।